पाकिस्तान का कहना है कि वो बगदाद में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी पर अमरीकी हमले की तायद नहीं करता। सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो 3 जनवरी को भी कह चुके हैं, आज फिर कहते हैं पाकिस्तान किसी यकतरफा कार्रवाई की तायद नहीं करता और समझता है कि ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़े है, ऐलान दो टोक है कि ईरान अमरीका कशीदगी में पाकिस्तान किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, किसी इलाकाई तनाज़े का फरीक नहीं बनेगा। आग भड़काने की ना हमारी पॉलिसी थी, ना हिस्सा बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास के बाद सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए उन्होंने कहा, जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल ने खित्ते की कशीदा सूरत हाल में जलती पर तेल का काम किया। खित्ता किसी नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रहनुमा नून लीग राजा ज़फ़रुल हक का कहना है कि ईरान हालत सोग में है, पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि कोई बड़ा किरदार अदा करे। सेनेट में इजहार ख्याल। मुशाहिदुल्लाह ने कहा, कासिम सुलेमानी ईरान के अहम अफराद में से थे। जंग हुई तो खित्ते और अमरीका पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। सालसी कराने की बात करने वालों को चाहिए कि अब कराएं सालसी और जंग को रोकें। अगर उस वक्त सालसी करा देते तो कासिम सुलेमानी आज जिंदा होते। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा में सर्विसेज एक्ट में तरमीम के बिल्स मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर क़ानून फ़रूग़ नसीम ने कहा, नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बिल मंजूर किए। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक बोले, सब ने यकजहती दिखाई है, कौम को मुबारक हो। कौम और सारी सियासी जमातें पाक फ़ौज के साथ खड़ी हैं। सर्विसेज एक्ट में तरमीम के बिल्स कल कौमी असम्बली में पेश किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात तबाहकुन हैं, पूरी ताकत से इसका मुकाबला करेंगे। इस्लामाबाद में ज़िंदगी एप्लीकेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि स्कूल्स और कॉलेजेस में मनशियात का इस्तेमाल बाइसे तशवीश है। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 2600 रुपये इजाफे के बाद 1 तोला सोना 93,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2230 रुपये इजाफे के बाद 80,075 रुपये हो गई। कस्टम्स हुकाम के छापे के बाद कराची के इलाके तारिक रोड पर दुकानदारों का एहतजाज, सड़क बंद कर दी, ट्रैफिक जैम हो गया। मुज़ाकरात के बाद मुज़ाहिरीन मुंतशिर। कस्टम्स हुकाम ने गुज़श्ता रात शॉपिंग मॉल में स्मगल शुदा कपड़े की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा था। कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर का कहना है कि कस्टम्स वाले रात 3 बजे छापा मारकर 6 कंटेनर्स ले गए। कस्टम्स हुकाम का कहना है कि स्मगलिंग में मुलव्वस दुकानदारों ने टीम पर हमला किया, कार्रवाई से रोकने की कोशिश की। कस्टम्स एहलकारों और मार्केट के चौकीदारों में फायरिंग का तबादला हुआ। ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्म स्थान के बाहर मजमा इकट्ठा करने और सिखों के खिलाफ बात करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इमरान ने ज़ाती लड़ाई को मजहबी रंग देकर इश्ताल अंगेज तकरीर की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला से ननकाना साहब वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, ऐसे वाक़यात किसी तौर पर कबूल नहीं। साल 2020 का पहला जुज़वी चांद ग्रहण 10 और 11 जनवरी की दरमियानी शब होगा, जिसे पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में देखा जा सकेगा। चांद को ग्रहण रात 10:07 पर लगना शुरू होगा। 4 घंटे जारी रहकर रात 2:12 पर खत्म होगा। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जब्त होती रहती हैं, स्मगलिंग नहीं रुकती। 10 सालों में कस्टम कलेक्ट्रेट ने ना कोई मुकदमा दर्ज किया, ना किसी को गिरफ्तार किया, ना किसी को सजा दिलवाई। विफाकी टैक्स मुहतसिब ने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की जब्तगी और नीलामी में बेज़ाब्तियों का नोटिस ले लिया। कहा, कलेक्टर ऑफिस के सवाबदीदी इख्तियारात को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। FBR कानून में इस्लाहात तजवीज़ करे, मॉडल ऑक्शन रूल्स बनाए जाएं। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल मजीद 7 दिन के रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत में नैब वकील ने कहा, नारोवाल में ज़िलाई सतह का स्टेडियम बनना था। एहसन इकबाल ने आलमी मयार का बना डाला। वफाकी बजट से नारोवाल के लिए 200 मिलियन रुपए रखना गैर कानूनी था।
गिरफ्तारी की वजह भी बता दी। कहा सरकारी इदारे बाअसर मुल्जिमान से डरते हैं, उन्हें गिरफ्तार न करें तो सरकारी इदारे ताउन ही नहीं करते। वकील सफाई बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा नैब ने रिमांड की जो वजूहात पिछली समात पर दी थी आज भी वही हैं। अदालत के पूछने पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा एहसन इकबाल केस पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक नहीं होगा। मोटरवे पर मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने की हुकूमती अपील सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। मोटरवे पर मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत का फैसला बरकरार, फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा क्या कानून में मोटरवे पर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया मोटरवे के एंट्री पॉइंट्स पर पाबंदी के साइन बोर्ड्स लगाए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा हाईवेज पर तो साइकिलें भी चल रही होती हैं। जस्टिस मुशीर आलम बोले हुकूमत को इख्तियार है कि वो मोटरवे पर मोटरसाइकिल्स की आमद को रेगुलेट करे। बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, सर्दी अपने जोबन पर आ गई। मरी, स्वात, रतिया गली, एबटाबाद, जनूबी वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी ज़ियारत में 1.5 से 2 फीट बर्फ पड़ चुकी। कोयटा ज़ियारत में शारा बंद होने से सयाह फंस गए। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। लाहौर समेत पंजाब में वक्फे से बारिश। लाहौरियों ने गर्मा गर्म समोसे खाकर मौसम का लुत्फ उठाया। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में सयाह सेल्फी के लिए अच्छा एंगल ढूंढता रह गया, बंदर उसकी ऐनक ले उड़ा। और तमगा इम्तियाज लेने वाली पाकिस्तानी फिल्म स्टार महविश हयात को सालगिरह मुबारक। दोस्तों के साथ केक काटा और खाया। चाहने वालों ने महविश को आइंदा साल के लिए गुड लक कहा।